स्वागत है आप सभी का दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, चाय व्यापार, कामयाबी, नाकामयाबी। दोस्तों, चाय व्यापार में नाकामयाबी और कामयाबी, या किसी भी बिजनेस की बात कीजिए। मैंने स्टार्ट में चाय व्यापार इसलिए कहा कि हमारा सीधा रिश्ता चाय व्यापार से है। बहुत से लोग दिल में ये अरमान लेकर चाय व्यापार में आते हैं कि बहुत ही अच्छा बिजनेस है, हर घर की जरूरत चाय, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम भी चाय व्यापार में आते हैं और अपनी तकदीर को आजमाते हैं। और काफी हद तक के ये सोच बहुत अच्छी है, मगर होता ये है कि हम अक्सर कोई खेल देखते हैं, कुछ लोग खेलते हैं, हमारे गली मोहल्ले में हमने देखा है कोई क्रिकेट वगैरह खेलता है या कोई दूसरा कोई स्पोर्ट्स वगैरह करता है और हम उसे देखते हैं एज अ प्रेक्षक। तो वो सामने वाला जो बंदा है जो कबड्डी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाता है। हम कहते हैं कि यार ये इसको कबड्डी में इतनी क्या बड़ी बात है कि अंदर जाने का, अंदर जाके किसी को ऐसे हाथ मारने का और वापिस से आ जाने का इतना आसान होता है ये करना। क्रिकेट में भी एक आधा खिलाड़ी जब खेलता है तो हम कहते कि यार ये आदमी बहुत बॉल खा रहा है, इसकी जगह अगर मैं होता ना तो छक्के पे छक्का मार देता। और दूसरी तरफ ये होता है कि आदमी कहता है यार बहुत 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 हार्ड खेल है, ये बहुत मुश्किल खेल है, और इस वजह से वो जिंदगी में कभी वो खेल ही नहीं पाते। अक्सर बहुत से लोग हमको ऐसे मिलते हैं। एक छोटी सी मिसाल से आपको समझा रहा हूं मैं। तो अब ये दो लोग हैं, एक तो वो है कि और कॉन्फिडेंस में ये कह रहा है कि अरे यार इसकी जगह मैं होता तो ऐसे खेल लेता, या इसकी जगह मैं होता तो ऐसे कर लेता, इसकी जगह मैं होता तो 6 बॉल में 6 छक्के मार देता। और एक तरफ तो लोग कहते हैं कि अरे यार बहुत मुश्किल खेल है, हाथ में बल्ला पकड़ो या मैदान में खुद जाओ तो आपको पता चलेगा कि क्या मामला है। तो ये दो प्रकार के लोग हमारे अतराफ में, हमारे आसपास हमेशा ही पाए जाते हैं। तो पहले वाला जो शख्स होता है उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि यार इसकी जगह मैं होता तो 6 छक्के में मार लेता वहां पर। तो पहले वाला जो होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है और दूसरे वाला तो डर के मारे जाता ही नहीं। तो कामयाबी और नाकामयाबी, चाहे बिजनेस या किसी भी व्यापार की बात मैं कर रहा हूं, कि चाहे व्यापार हो या और बिजनेस हो, तो बहुत से लोग हमें ये कहते हुए सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं कि अरे यार ये तो कोई बिजनेस ही नहीं है, मैं तो बस जाऊंगा और ये परफॉर्मेंस देके आऊंगा, इतना किलो बेच दूंगा, इतना कर लूंगा, इतना टारगेट अचीव कर लूंगा, 1 महीने में इतना, साल में इतना, 6 महीने में इतना, और फिर वो अंबानी बन जाता। मतलब इतनी दौलत कमाने का वो एक कैलकुलेटर बना लेता जी। फिर आगे ये होता है कि मैं पहले फिर दूसरे आदमी का बताता हूँ। दूसरा आदमी ये होता है कि वो जैसे हिसाब लगा देता है, अरे यार इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना मटेरियल लाना पड़ेगा, इतने आदमी रखना पड़ेंगे, इतना खर्च आएगा, सिर्फ ऑफिस और कंपनी संभालने का जो खर्च है वो इतना होगा, पर डे तो यहाँ पर 5,000 10,000 रुपए पर डे तो यहाँ पे सिर्फ खर्च आ रहा है, हम कब इनकम करेंगे, कब हमको प्रॉफिट बचेगा। अरे यार इससे अच्छा तो जॉब है, मैं नौकरी कर लेता हूँ कहीं, दिन जाओ पैसा आओ। तो ये दो प्रकार के लोग आपको हमेशा दिखाई देंगे, हमेशा हमेशा आपको दिखाई देंगे। तो दोनों में से कौन सही है? अगर सवाल उठता है कि दोनों में से सही कौन, तो जवाब आएगा कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अगर आप अपने आप से ये बात पूछेंगे
अपने दिल से ये बात पूछेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि आप इस पर मुझको राय दीजिए कि आप क्या कहते हो, तो आप कहेंगे दोनों भी सही नहीं है। पहला बंदा जो है, जो बोल रहा है यार इसकी जगह मैं होता तो ये कर लेता, वो कर लेता, और दूसरा बंदा कह रहा है नहीं यार वो तो लॉस हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगी, हाथ का पैसा भी चला जाएगा। तो ये दोनों बंदे गलत है। पहला बंदा गलत क्यों है? पहला बंदा गलत इसलिए है क्योंकि वो कभी खेल का हिस्सा बना ही नहीं, वो मैदान में कभी गया ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि प्रैक्टिकल कैसे होता है, क्या होता है, यानी उसने उसको सीखा ही नहीं। अगर वो पहला बंदा अगर ये कहता है कि यार मैं बेशक मैं इसको कर सकता हूं, बेशक इस चीज को मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझको इसको पहले समझना पड़ेगा, इस व्यापार को, इस बिजनेस को, इस खेल को पहले मुझको समझना पड़ेगा, तब जाके ये मुमकिन हो सकता है कि मैं ये कर सकता हूं जी। और दूसरा बंदा जो डर रहा है, परेशान हो रहा है, तो उस बंदे को ये कहना चाहिए कि यार लॉस है, नुकसान है, बहुत बड़ा बजट है, तो पहले मैं समझ लेता हूं कि इतने सारे लोग जो खड़े हुए हैं बाजार में, तो वो लोगों ने कैसे किया, वो लोगों ने यहां तक पहुंचने के लिए क्या चीजें की। सबसे ज्यादा एंट्री और एग्जिट प्लान के बारे में मुझे ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है कि मैं कैसे इस बाजार में अच्छे से एंट्री ले सकता हूं, और बहुत कम लॉस में अगर मुझे लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे मैं एग्जिट प्लान में अपना बनाता हूं। यानी बाजार में आने का समय मैं डिक्लेयर करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत चिंता है कि मेरे हाथ की गाढ़ी कमाई मुझसे गुम ना हो जाए। तो मैं सीखता हूं कि एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए और एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, एंट्री प्लान क्या होना चाहिए और एग्जिट प्लान क्या होनी चाहिए। एंट्री और एग्जिट, ये प्लान हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो दोनों बंदे अगर ये सोचते हैं, लेकिन अब काल्पनिक दुनिया हमारे पास बहुत ज्यादा चलती है। पहले बंदे वाला, पहला जो बंदा आपने देखा है, नहीं यार ये मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि वो जानता भी नहीं है, उसको ट्रेनिंग नहीं है, उसने कभी सीखा नहीं है, उसके गुरु, उसके प्रैक्टिकल गुरु उसको कभी पता नहीं चले, उसने सीखा नहीं, और उसका एजुकेशन उसने लिया नहीं कभी। तो वो सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कह रहा है मैं तो ऐसे कर लूंगा, इसकी जगह मैं होता तो मैं ऐसे कर लेता, इसकी जगह मैं वैसे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस। और दूसरा जो बंदा डर रहा है कि नहीं यार बहुत लॉस है, बहुत खर्चा है, मैं नहीं कर सकता हूँ, बहुत मुश्किल है, तो वो हमेशा जिंदगी में हर चीज उसके सामने जब आती है तो वो यही शब्द दोहराता है। तो ये दोनों बंदों के बीच में जब सेंटर पॉइंट में हम देखते हैं, तो सेंटर पॉइंट में एक रास्ता ये नजर आता है कि जो पहला बंदा है उसका कॉन्फिडेंस अपनी ही जगह रहे कि हाँ ठीक है यार ये मैं कर सकता हूँ, बशर्ते कि मुझको इसको पहले सीखना, समझना और इसकी बारीक बारीक जानकारी मुझको इकट्ठा करनी चाहिए। तो ये अगर कहता है, ये सेंटर पॉइंट है, तो दूसरा बंदा भी ये कहता है कि हाँ यार मैं इस तरीके से देखता हूँ, इसको करके शायद हो जाए, तो मुझे खाली इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे एंट्री और एग्जिट प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये सोच होनी चाहिए। आप चाहे किसी खेल का हिस्सा बनना चाहते हैं, या किसी खेल के बारे में आप कमेंट करना चाहते हैं, या किसी बिजनेस में आप आना चाहते हैं, किसी को जाहिरी तौर पर बिजनेस बहुत ही आसान दिखता है कि यार मैं तो इसको ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, तो वो भी अपनी जगह पर मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ही कर सकता हूँ और मैं कर लूंगा, बिना किसी इंफॉर्मेशन, बिना किसी जानकारी, बिना किसी ट्रेनिंग वगैरह, तो ये मुमकिन नहीं है। आप इसमें सबसे पहले लॉस करोगे, और उसके बाद हो सके अगर उसमें आपकी बर्दाश्त की कैपेसिटी बाकी रह गई है तो आप बिजनेस में बाकी रहो। ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन वो जो कुर्बानी आप दे दोगे तो उसकी भरपाई हो सकता है बहुत लंबे समय तक सिर्फ उस नुकसान की भरपाई करने में चली जाए। तो कोई इतना लॉस होने के बाद नहीं सोचेगा, इतना डिप्रेशन, क्योंकि इंसान है, मशीन थोड़ी ना है। तो पहले सोचा जाए, मतलब किसी एक्ट के पहले सोचा जाए कि हम जो कर रहे हैं ये एक अंदाजे के पीछे भागकर कर रहे हैं, या हमारे पास इसका परफेक्ट जो इसका एजुकेशन है, प्लान है, ये हमने सीखा है, समझा है। दोस्तों, मैं अक्सर आपको बहुत सारी मिसालों के जरिए से समझाते रहता हूं कि बिजनेस को ऐसे किया जाए। मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता हूं, लेकिन ऑथेंटिकेशन के साथ।
मेरा मकसद है कि आप आपके बिजनेस में सक्सेसफुल रहे। मुझे फिक्र है आपकी गाड़ी कमाई, हाँ मुझे डर है कहीं आप अपनी गाड़ी कमाई कहीं खो ना दो। तो इसीलिए मैं अक्सर आपको अलर्ट करते रहता हूं, सर ऐसे कीजिए, सर ऐसे कीजिए, सर ऐसे कीजिए। मेरे अक्सर वीडियो में आपने देखा होगा, तो मुझे शब्द नहीं मिलते, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी आदमी तो हूं नहीं कि आपको ज्ञान दे सकूं, और ना ही मैं ये कोशिश कर रहा हूं। मैं बस अपनी आप बीती आपको बता रहा हूं कि आप उन लोगों में मत बनिए जिन्होंने सीखने के लिए इतना ज्यादा दे चुके, इतना ज्यादा दे चुके, हो सकता है आने वाले 8-10 साल सिर्फ वो जो उन्होंने बाजार को सीखने समझने में दिया है वो निकालने में लग जाए। तो रेडीमेड आपके पास अगर ज्ञान आपको मिल रहा है, एजुकेशन आपको मिल रहा है, तो उसको सीखिए आप। अगर आप सीखेंगे, समझेंगे, तो आप बेटर वे में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, बाजार को अपनी मुट्ठी में कर पाएंगे। लेकिन आप सीखेंगे नहीं, सिर्फ अंदाज के पीछे भागेंगे और कहीं बैठेंगे और सोचेंगे कि हाँ यार मैं इसको ऐसे करता हूं, वैसे करता हूं, क्या अंदाज लगा के कोई चीज करोगे आप, तो आपका नुकसान होना 100% फिक्स है। बहुत सारी चीजें हैं जो जाहिर, अभी मैंने आपको सिर्फ एक मोटा मोटी खुलासा बताया है, विवरण बताया है कि देखिए कि ये जरूरी है ना, ये वाला रास्ता ओवर कॉन्फिडेंस का सही है और ना ज्यादा डरने वाला रास्ता सही है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए और ना आप डरिए, आप बीच का रास्ता इस्तेमाल कीजिए। आप उसको समझिए, जो चीज के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं कि मैं ये बहुत आसानी से कर सकता हूं, तो पहले उसको समझिए, उसको सीखिए। जब आप उसको सीखेंगे, समझेंगे, तब मुमकिन है हाँ मैं ये कर सकता हूं। अगर आप बोलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस समझ में आएगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहलाएगा। दूसरा, आप डरेंगे कि नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं कहां अपना पैसा मिट्टी में मिला दूं, तो आपको लग तो रहा है कि यार ये चीज अच्छी है, लेकिन डर आपका उस चीज में आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो फिर उसके पास आपके पास वही रास्ता रहता है कि आपको उसको सीखना, समझना और उनके नुकसान, जो आपके डर है, जो आपके सवाल है, वो आपको आगे करना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे यहाँ पे ये चिंता है, बताइए। किसी को गुरु बना लीजिए, किसी से समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये करेंगे, बीच का रास्ता अगर आप इख्तियार करेंगे, बीच का रास्ता आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। यहाँ आपको बहुत बड़ी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, तो आपकी सेवा में हमेशा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूं। तो चाय व्यापार में नाकामयाबी और कामयाबी के बीच का जो रास्ता है, वो अगर आप इख्तियार करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे। मैं बहुत सारे बिजनेस करता हूं, उन सारे बिजनेस के अंदर मैं आज मेरे अनुभव देखता हूं कि मेरे साथ माजी में क्या हुआ। मैं भी आपकी जगह हुआ करता था कुछ वक्त पहले, यूं समझ लीजिए 5-7 साल पहले, 4-5 साल पहले। तो मैं अपने आप को ये बोल रहा हूं, मैं अपने ही वीडियो के जरिए मैं ऐसी बातें आपको इसलिए बताता हूं कि मैं अलर्ट रह सकूं इस बात से कि जब भी मुझे कोई किसी नई चीज में हाथ डालना पड़े, तब मैं ना ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात करूँ, मैं कर लूंगा इसको, या ना यूं कहूं कि यार ये बहुत डर है, मुझे इससे डर लग रहा है। नहीं, बीच का रास्ता मैं यहाँ पर इख्तियार करूंगा। मैं उसको सीखूंगा, समझूंगा, उसके हर पहलू को जानने की कोशिश करूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये सही रास्ता है। तो आप ये मत कहिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं रहता तो ऐसे कर लेता, वैसे कर लेता और मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, गलत। ये आप जुआ खेल रहे हैं, ये मत कीजिए। अब ये भी मत कीजिए नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है, पहले जो हो गया हो गया, पहले जो ब्रांड्स बन चुके, अब ये मुमकिन नहीं। तो ये बात भी गलत है। आपकी मेहनत अगर सही तरीके से होगी तो आप बिल्कुल चाय व्यापार में या दुनिया की किसी व्यापार में आप बहुत सक्सेसफुल कहलाएंगे, बशर्ते कि आपको आगे जाके ये ना कहना पड़े
कि अरे यार मुझे इसके बारे में पता नहीं था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इतना इन्वेस्ट ना करता, मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसे ना करता, अब बहुत देर हो चुकी है। जी हाँ, बहुत देर हो जाएगी अगर आप अपना स्टेप, अपना कदम बिना सोचे समझे आगे बढ़ाओगे। जी, आप बेवजह भूतकाल में चले जाओगे, माजी में चले जाओगे, पास्ट टेंस में चले जाओगे। तो मैं कर सकता हूं बशर्ते कि मैं इसको सीखूंगा, मैं इसको समझूंगा, उसके बाद मैं वो कदम उठाऊंगा जो मुझको पता है। एजुकेशनल तरीके से मैंने इसको सीखा है, मैंने इसको समझा है, मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है, मैंने लोगों को ये करते देखा है। ना कि मैं कहीं तो भी सोचते बैठा हूं और सोचता हूं चलो मैं ये कर देता हूं, ये ट्राई करता हूं, ऐसे नहीं। आप अपने दिमाग से आइडिया मत लगाइए। दुनिया में बिजनेस करने के सारे मेथड्स पहले से बने हुए हैं, आपको सिर्फ उनको सीखना है। कोई नया रास्ता बनाने की कोशिश मत कीजिए। सारे एक्सपेरिमेंट दुनिया में हो चुके, सारे एक्सपेरिमेंट दुनिया में हो चुके। आपको प्रोफेशनल तरीका ही इख्तियार करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। मैं आपका शुभचिंतक बब्बर खान, बाबा खान आप लोग मुझे प्यार से कहते हैं। आपकी मोहब्बत की वजह से मेरा चैनल यहां तक आया है। आपकी मोहब्बत प्यार की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है। इसी तरह से आप कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के जरिए अपना प्यार मुझे दिया कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत सटीक जानकारी आपको मुहैया करा सकूं, दे सकूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।